CUET जनरल टेस्ट प्रिपरेशन में आज देखने वाले हैं मेजर पोर्ट्स इन इंडिया के बारे में। स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया में टोटल कितने मेजर पोर्ट्स है? तो इंडिया में टोटल मेजर पोर्ट्स है 13। वैसे तो पोर्ट्स काफी सारे हैं, अगर माइनर पोर्ट्स की बात करें तो 180 से ज्यादा है, लेकिन हमें उनको नहीं देखना है, हमें मेजर पोर्ट्स जो है वो देखना है, क्योंकि एग्जाम में वही पूछे जाते हैं। तो वन बाय वन करके हम लोग मेजर पोर्ट्स को याद करेंगे। देखो, मेजर पोर्ट्स को याद करने का जो मेथड है वो ये है कि आप बेसिकली इंडिया को आप बीच में से लाइक इसको दो पार्ट कर लेते हैं, है ना। ये जो है इस तरफ की जो भी पोर्ट्स है ये हमारी हो गई कौन सी? वेस्टर्न कोस्ट वाली पोर्ट। और इस तरफ में ये जो जो भी है ये हमारी हो गई ईस्टर्न कोस्ट वाली पोर्ट। तो सबसे पहले वेस्ट कोस्ट वाली पोर्ट जो है उसके बारे में देख लेते हैं। अब क्वेश्चंस यहां से क्या आते हैं, तो आपका पोर्ट का लोकेशन पूछा जाता है और उनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स वगैरह होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पोर्ट के बारे में, वो है कांडला एंड मुंद्रा पोर्ट। ठीक है, कांद्रा एंड मुंद्रा पोर्ट, ये दोनों ही पोर्ट आपके गुजरात स्टेट में है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कांडला जो पोर्ट है ये एक टाइडल पोर्ट है, याद रखना है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स में कि ये एक टाइडल पोर्ट है। वेयर एज मुंद्रा जो पोर्ट है ये एक प्राइवेट पोर्ट है। कांद्रा एक टाइडल पोर्ट है और मुंद्रा एक प्राइवेट पोर्ट है। नाउ उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे दो और पोर्ट है जो कि महाराष्ट्र में है, मुंबई पोर्ट एंड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, मुंबई पोर्ट एंड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को एक और दूसरे नाम से बुलाते हैं, नेवा शेवा पोर्ट के नाम से। ठीक है, नेवा शेवा पोर्ट भी इसे बुलाते हैं। नो, मुंबई पोर्ट के बारे में आपको याद रखना है कि ये लार्जेस्ट आपकी नेचुरल पोर्ट है, लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है। वेयर एज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बारे में याद रखना है कि ये आपकी लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। डिफरेंस याद रखना है, मुंबई लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू लार्जेस्ट नेचुरल नहीं लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट। कौन सी आर्टिफिशियल वाली हो गई? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उसके बाद में और कुछ पोर्ट को देख लेते हैं वेस्टर्न साइड में। एक है गोवा की, आप देखोगे मणमुगावा पोर्ट। गोवा में एक रिवर है, जुआरी रिवर, है ना। कौन सी रिवर? जुआरी रिवर। तो ये जुआरी रिवर जहां पे एंड होती है, अरेबियन सी से मिलती है, उसी जगह पे आपको देखने को मिलेगा ये मणमुगावा पोर्ट। एंड आयरन ओर के एक्सपोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आयरन आयरन ओर आयरन ओर के एक्सपोर्ट के लिए गोवा का ये जो मणमुगाव वाला जो पोर्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे आप देखो कर्नाटका में एक पोर्ट है, मैंगलोर पोर्ट। कर्नाटका का मैंगलोर पोर्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आयरन ओर के एक्सपोर्ट के लिए, आयरन ओर के एक्सपोर्ट के लिए। ठीक है ना। इससे नीचे हम लोग आते हैं तो केरला का कोची पोर्ट। आपने केरला का कुछ इमेजेस या सीन जरूर ऐसा देखा होगा कि जहां पे बहुत सारे लोग, लंबी सी एक नाव है, उसमें 50 60 100 लोग बैठ करके उसको रेस कर रहे हैं ना, बोट रेस कर रहे हैं। मे भी आपने ऐसा इमेजेस कुछ मूवीज में या कहीं और देखा हो। तो वो जो परफॉर्म किया जा रहा है ना, वो किया जाता है वेम्बनाड लेक में। कौन सी लेक? वेम्बनाड लेक जो है ये आपकी एक लेगून लेक है केरला के कोस्टल एरिया में, वहां पे। तो उसी जगह पे, उसी के वहां पे नियर में है आपकी ये कोची पोर्ट केरला की। तो ये सब हो गए आपके वेस्टर्न कोस्ट वाले पोर्ट्स जो है उसके बारे में। वेल एज जो आप अगर आप देखोगे ट्रेड के हिसाब से, ट्रेड वॉल्यूम के हिसाब से, तो कांडला जो पोर्ट है ये नंबर 1 आता है। और जैसा मैंने बताया ये एक टाइडल पोर्ट है। तो ये तो हो गए आपके वेस्टर्न कोस्ट वाले पोर्ट। अब देख लेते हैं कुछ ईस्टर्न कोस्ट वाली पोर्ट के बारे में। तो ईस्टर्न कोस्ट वाली पोस्ट जो कि ईस्टर्न साइड में है, ये आपको पता है बे ऑफ बंगाल है। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता पोर्ट, वेस्ट बंगाल में है ना। आपको पता होगा कोलकाता पोर्ट वेस्ट बंगाल में है। इसके बारे में खास बात ये है कि ये एक रिवराइन पोर्ट है। रिवराइन पोर्ट का मतलब क्या है कि ये नदी में पोर्ट है, याद रखना है। कौन सी नदी, कौन सी रिवर? तो हुगली रिवर। तो कोलकाता पोर्ट जो है वो ओशन से थोड़ा सा अंदर जाना होता है, हुगली रिवर है, उस हुगली रिवर में ये पोर्ट है कोलकाता पोर्ट। और कोलकाता पोर्ट का ट्रैफिक को कम करने के लिए, क्योंकि प्रेशर बहुत आता है यहाँ, उस प्रेशर को कम करने के लिए बगल में एक और पोर्ट डेवलप किया गया है जिसको बोलते हैं हल्दिया पोर्ट। हल्दिया पोर्ट याद रहेगा आपको। इसके बाद आता है पारादीप पोर्ट, ओडिशा में। ओडिशा में एक रिवर फ्लो होती है महानदी। महानदी रिवर जहां जाकर के मिलती है बे ऑफ बंगाल में, वहीं करीब में है क्या? पारादीप पोर्ट ओडिशा का। तो पारादीप पोर्ट ओडिशा में है। नेक्स्ट आते हैं आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम पोर्ट। आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम पोर्ट ये डीपेस्ट पोर्ट है, याद रखना है आपको। ये इंडिया की डीपेस्ट पोर्ट है आंध्र प्रदेश में। और उसके नीचे बहुत इंपॉर्टेंट हमारा स्टेट आता है तमिलनाडु, जहां पे 3 पोर्ट आपको याद रखने हैं, चेन्नई पोर्ट, तूतीकोरिन पोर्ट एंड एन्नोर पोर्ट। याद रखना है, चेन्नई पोर्ट, तूतीकोरिन पोर्ट, एन्नोर पोर्ट।
तूतीकोरिन पोर्ट को एक और नाम से बुलाते हैं क्या, थोथुकुंडी। थोथुकुंडी क्योंकि तमिलनाडु में वो जगह है, प्लेस है, इसीलिए थोथुकुंडी बोलते हैं। जनरली बहुत बार तूतीकोरिन पोर्ट ही बोलते हैं। तो तूतीकोरिन पोर्ट, चेन्नई पोर्ट एंड एन्नर पोर्ट। एन्नर पोर्ट के बारे में खास बात यह है कि यहाँ पे गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट ये दोनों मिलके ये पोर्ट को चलाते हैं। तो पहली कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट है इंडिया की, है ना, पब्लिक कंपनी है। कौन सी, एन्नोर पोर्ट। इन सब पोर्ट के अलावा एक और मेजर पोर्ट है जिसका मैंने अभी तक नाम नहीं लिया है, वो दूसरा मैप में आपको दिखेगा, वो यहां दिखेगा आपको। आपको पता है हमारे कंट्री में हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड ग्रुप है, दैट इज अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो साउथ अंडमान है, साउथ अंडमान में यहाँ पे आपकी एक पोर्ट है जिसको बोलता है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर जो है ये हाँ ये कहाँ पे है आपकी, साउथ अंडमान। तो पोर्ट ब्लेयर भी एक मेजर पोर्ट है। कहाँ है, अंडमान तो है, अंडमान में कौन सा, साउथ अंडमान। याद रखना चाहिए आपको, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है ये, ठीक है। तो जो भी देखो मैंने फैक्ट जो भी मैंने बताया, मुंबई आपकी लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है, एन्नोर आपकी पहली कॉर्पोराइज्ड पोर्ट है, कांडला जो है ये आपकी टाइडल पोर्ट है। और लार्जेस्ट पोर्ट अगर वॉल्यूम की बात करें, ट्रेड वॉल्यूम की, कोलकाता एक रिवराइन पोर्ट है, विशाखापत्तनम डीपेस्ट पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू नवाशिवा पोर्ट बुलाते हैं, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। तो ये सब कुछ फैक्ट्स पूछे जाते हैं। तो आपको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आपके CUET एग्जाम के लिए ये सब फैक्ट्स जो है आपको याद रखने हैं, या फिर किसी भी दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए आपको जो मेजर पोर्ट्स जो है, जो 13 मेजर पोर्ट्स इन इंडिया जो है, इन मेजर पोर्ट्स के नाम आपको याद रखने हैं, लोकेशन याद रखने हैं, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने बताया इन मेजर पोर्ट्स के बारे में इंडिया की, आपको ये याद रखना है। अगर इसके अलावा कोई भी डाउट इंक्वायरी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डायरेक्टली मुझसे जुड़ के बात कर सकते हो। थैंक यू।